था तो लिख लेता है, लेकिन अंगा पर आकर के उसका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वह लिख देता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जीवन में जो कुछ बड़ा, लोग कहें कि आपसे नहीं होगा, लोग कहेंगे कि इतना परसेंट मार्क्स तो तुम ला ही नहीं सकते हो, और उस मार्क्स लाने के दौरान जब बच्चों आप संघर्ष को करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, जूझते हो, तो ये सारे अक्षर ज्ञान का क से कबूतर वाली चंचलता आती है, खरगोश जैसी खालिश बेचैनी आती है, ग सी पूर्णता दिखती है, घ सा लुढ़कन द्वंद्व, दो विपरीत परिस्थितियों की लड़ाई दिखती है, और अंगत मानुष बढ़ेगा ही। एक वक्त ऐसा आता है मानो लगता है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व रुक सा गया है, अब हम वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल उस नन्ही बच्चे सी स्थिति हमारी हो जाती है। अंगा पर आकर थमक जाता है, उसके हाथ रुक जाते हैं, जो घ तक किसी तरह वो खींच खाच कर लिखता है, अंगा तो उससे सत्ता ही नहीं है। यह मंजिल पाने की वह परिस्थिति है, वह स्थिति है जहां लगता है कि अब तो हमसे होगा ही नहीं, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी। ये वही अंग है, ये वही अंग है जहां से डर के आगे जीत है, हार नहीं है। उस डर को पार करना होगा, बिल्कुल उस नन्हे बच्चे सा संघर्ष करना होगा। देखते हैं आगे कवित्री क्या कहती है। उससे नहीं सधता है अंगा, अंगा के डॉ को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सधते नहीं उससे। अब यहाँ जो है उस ऊंचाई पर वह व्यक्तित्व निर्माण का क्षण है, उस ऊंचाई पर वह मंजिल का ठहराव है, जहां सबसे बड़ी मुश्किल रोक कर राहें खड़ी हो जाती है, और उस मुश्किल को पार करना यानी बच्चे का, बेटे का अंग लिख डालना है। वही अंग है यहाँ पर। व्यक्तित्व निर्माण की यह कविता और बच्चे का अक्षर ज्ञान बड़ी बेजोड़ कविता। अंगा पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंगा, अंगा के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। आप लोग के सामने कविता है, कविता को आप लोग देखते चलिए और उसके एक एक चीजों को समझिए। किस प्रकार कवित्री ने प्रत्येक वर्ण क लिखती है तो उसको इन्वर्टेड कमा में लिखती हैं, यहाँ घ लिखती है तो इन्वर्टेड कमा में लिखती हैं, अंगा लिखती है तो इन्वर्टेड कमा में है, ड को भी इन्वर्टेड कमा में, माँ को भी इन्वर्टेड कमा में, और बेटा को भी इन्वर्टेड कमा में। माँ बेटे, माँ जो सर्जना कर चुकी है, माँ जो प्रत्येक परिस्थिति से गुजर चुकी है, संघर्ष के उसने बहुत ही कठोर दिन देखे हैं, और बेटा जो अभी सर्जनात्मक राह पर है, माँ की गोद में, माँ की सर्जना है, माँ सर्जक है और माँ की सर्जना है उसका बेटा। भला सर्जक और सर्जना को कौन साध चल सकता है? विश्व में ऐसा कौन है कि सर्जक को भी साध ले और सर्जना को भी, बनाने वाले को भी और जिसे बनाया गया है उसे भी, दोनों को कौन ऐसा है विश्व में जो अपनी साधना में व्यक्त कर सके? ये वही कहानी है यहाँ पर अंगा की।
बड़ी सुंदर कविता है। उससे नहीं सधता है अंगा, अंगा के डॉ को वह मानता है माँ। ऐसे करके जो डा है तो डा के को मानता है वह माँ, और उसके बगल के बिंदु को गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। जीवन में संघर्ष के ये ऐसे क्षण हैं जब हम कुछ बड़ा करने की चेष्टा करते हैं, अपने व्यक्तित्व निर्माण की चेष्टा करते हैं, अपने व्यक्तित्व को इस दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर की जो एक कलाकार है या वैज्ञानिक है या एक सर्जक है जो पूरी दुनिया से अलग है, वह जब कुछ नया समाज में देने की कोशिश करता है तो उसे भी इस अक्षर ज्ञान की सर्जनात्मक प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, जो बेहद कठोर है। क्योंकि यहाँ पे कवित्री ने साफ लिखा है, माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। ये वो वेदना के क्षण हैं जब हम रो देते हैं। हम जानते हैं कि हमसे ये काम होगा, हम जानते हैं कि हम इसे सफल कर सकते हैं, फिर भी जो बार बार हमें विफलता मिलती है, बार बार जब हम उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और विफल होकर नीचे गिर पड़ते हैं, किस पहाड़ को? अपनी मंजिल रूपी पहाड़ को, तो हमारे आंखों में अनायासा ही आंसू आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हमने अपने को तौला नहीं? क्या हमारे इस व्यक्तित्व से हमारी जो ये मंजिल है बहुत बड़ी है? तब यह समाज, तब यह दूसरे लोग भी आपके व्यक्तित्व को लेकर के तरह तरह की बातों को करते हैं, और यही वह सर्जनात्मक क्षण है जब बेटे के आंखों में आंसू लाते हैं उसकी विफलता पर। ये विफलता का आंसू सृष्टि की प्रत्येक विकास की कथा कहती है, क्योंकि यही विफलता के आंसू जो हैं, जो वेदना, व्यथा और संघर्ष की कठोरता से जो आंसू ये निकलते हैं, यही व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। आंसू तो निकलते हैं बेटे के, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता है, वह बार बार अंगा लिखने की कोशिश करता है और जानता है कि मैं जिस प्रकार माँ की गोद में रहता हूँ, उसी प्रकार से यह छोटा सा बिंदु जो है अंगा के ड के गोद में है, और ये माँ बेटे को मैंने अगर लिख लिया तो पूरा का पूरा क वर्ग का मैं वर्ण लिख लूंगा। ये एक मैं पूरा का पूरा एक जो है अपनी मंजिल को पा लूंगा। ये पहली मंजिल है बेटे की। और प्रत्येक मनुष्य जब अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरता है, अपने बचपने में, अपनी उस बाल्यावस्था में, तो वह इसी मंजिल पर, इसी सर्जनात्मक क्षण से गुजरता है। उससे नहीं सधता है अंगा, अंगा के डॉ को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। अनवरत माने लगातार
वह लगातार लिखने की कोशिश करता है, वो नन्हा सा बच्चा अंगों को, और बार बार वह लिखता है, और उस अनवरत लिखने की कोशिश में उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ो या फिर कोई अपनी सृजनात्मक परिस्थिति में आगे बढ़ो, तो अपनी पहली हार को या पहले आई उस रास्ते की गांठ को परेशानी न समझो। आंसू भी आएंगे, लेकिन यही आंसू आपको सफलता की राह को दिखाएंगे। ये आंसू बह जाएंगे, क्योंकि इस आंसू में कौसी कबूतर की चंचलता है, ख के जैसे खरगोश की खालिश बेचैनी उस आंसू में है, और गसा अपरिपूर्णता, अपरिपक्वता है। हाँ, घौसी द्वंद्वात्मक स्थिति है, और अंगा को नहीं पूरा कर पाने की, अंगा को नहीं साध पाने की वह विफलता भी है, जो उस आंसू में बह जाने दीजिए। और उस आंसू के बह जाने के बाद आपके अंदर ठोस व्यक्तित्व, शिवत्व की प्रवेश होती है। शिवत्व जो आपके व्यक्तित्व का वह अंश है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी अपरिपूर्ण नहीं होता, कभी उसमें अपरिपक्वता नहीं आती है, और जो पहली बार इस अश्रु से हार मान गया। अगर वो बच्चा बोला कि मैं अब लिखूंगा ही नहीं, इसके कारण तो मैं रो पड़ा, तो वो बच्चा कभी भी जीवन में साक्षर नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार जीवन के प्रथम चरण में आने वाली परेशानियों से जो लोग घबरा जाते हैं, उनका अक्षर ज्ञान जीवन का अधूरा रह जाता है। माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। लगातार यह सृष्टि जो विकास की कथा कहती है, लगातार ये सृष्टि की विकासात्मक जो खेल चलते हैं, विकास होते हैं, वो विकास की जो कथा है वो इस विफलता के छलके हुए आंसू से ही प्रारंभ होते हैं। ये आंखों के आंसू जो है वो सृजनात्मक के ऐसे क्षण पे पहुंचाते हैं जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। साधारण अर्थों में बच्चे बहुत ज्यादा मूवी देखते हैं, हम वहीं से एक उदाहरण लेते हैं। जो बड़े बड़े महानायक हुए, उन्होंने कितनी विफलता को सहा, कितने विफलता पे उनके आंसू छलके बरसे, तब वो जाकर के सुपरस्टार बन पाए। आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप फिल्मी दुनिया में घूमते रहते हैं। उसी फिल्मी दुनिया से मैंने ये उदाहरण लिया है। महानायक, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, उसकी कितनी फिल्में फ्लॉप हुई, और जहां भी गया वहां भी अमिताभ बच्चन को यही कहा गया कि आप फिल्म के लायक हो ही नहीं, आप हीरो तो बन ही नहीं सकते हो। फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में, लेकिन वही फ्लॉप फिल्मों की बाढ़ लगाने वाला व्यक्ति आज सदी का महानायक है। इस उम्र में भी उसके हिसाब की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानियां लिखी जाती है फिल्मों की,
ताकि वह उसमें रोल कर सके। तो इसीलिए बच्चों, जो हमारे जीवन में संघर्ष के क्षण हैं, वो बहुत बेशकीमती होते हैं, क्योंकि उसी संघर्ष के क्षण पे जब हमारी विफलता के आंसू छलकते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व कुंदन सा निखर जाता है। कुंदन शुद्ध ठोस सोने को कहा जाता है। हमारा व्यक्तित्व कोयले से हीरा बनकर चमक उठता है। इसीलिए पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। प्रत्येक विकास कथा में वेदना के, दर्द के, असफलता के, यानी नहीं कुछ कर पाने की विफलता के, ये जो आंसू छलकते हैं, जो उस नन्हे से बेटे के आंखों से छलक पड़े अंगाल लिखने के दौरान। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण कई बार आते हैं, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं, उसके आंसू कहां से आएंगे? वो उसको हार क्या, उसकी जीत क्या? जो व्यक्ति के अंदर कुछ कर पाने की लालसा है, तमन्ना है, वही व्यक्ति जो है विफलता के आंसू रोता है, और वही सफल भी होता है जीवन में। इसीलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से तनिक घबराना नहीं चाहिए। ये जीवन के विफलता के आंसू ही सृष्टि की विकास कथा कहती है। सृष्टि का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। सृष्टि एक दिन में नहीं बनी। सृष्टि की विकास कथा धीरे धीरे लाखों, अरबों, खरबों वर्षों तक चली है। तब जाके मनुष्य जैसा परिपूर्ण व्यक्तित्व इस सृष्टि में आया, जो बुद्धि, बल, पौरुष प्रत्येक चीज से परिपूर्ण है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री अनामिका ने बड़े ही सुंदर ढंग से आप लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और वह भावना जो है, यह देखने में एक छोटी सी कविता है, लेकिन ये छोटी सी कविता भले ही है, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत ही सुदूर तक जाते हैं। ये छोटी सी कविता आपके 10वीं क्लास में इसलिए है ताकि आप भी अपने जीवन में आने वाले विकट परिस्थितियों में भी लड़ सको और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सको। बेशक आंसू आएंगे विफलता के, असफलता के, बेशक आंसू निकलेंगे आंखों से, लेकिन उन आंसुओं से आपके व्यक्तित्व भी चमकने की अपने अंदर क्षमता रखना कि इन आंसुओं के आगे थक नहीं जाना है। इन आंसुओं से सीख करके आगे बढ़ना है, अपने जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण करना है और कुछ बड़ा करना है और कुछ बड़े व्यक्तित्व को सबके सामने रखना है। ये कविता आपको जीने की कला सिखाती है। ये कविता आपके जीवन में प्रत्येक क्षण में काम आने वाली कविता है, और ये कविता आपको प्रत्येक मुश्किल से निजात दिलाती है। मुश्किल में लड़ने से, संकट में घबराने से नहीं, बल्कि उसके साथ संघर्ष करने से जीवन की सार्थकता मिलती है। ये कविता आपको जीवन में सार्थक बनाती है। इस कविता के माध्यम से हम जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का बड़े सुंदर ढंग से निर्माण कर सकते हैं। अनामिका ने जितनी सुंदर ढंग से कविता ये लिखी है, हम देखते हैं कि अनामिका एक छोटे से बच्चे के माध्यम से बहुत गहरी बात कह जाती है। सृष्टि की विकास, इसका
हम सार संक्षेप में देखें तो बड़ा ही सुंदर अर्थ निकलता है। इसका सार संक्षेप इस प्रकार है। सृष्टि की विकास कथा को बेटे द्वारा अंगाना लिख पाने के कारण उसकी आंखों से निकले आंसू के माध्यम से दर्शाया गया है। बेटा देवनागरी लिपि में हिंदी के वर्णों को लिखना सीख रहा है। वह अंगा वर्ण को माँ बेटा समझता है। कवित्री ने यहाँ माँ बेटे के माध्यम से सर्जक और सर्जना के अटूट बंधन की तरफ इशारा किया है। जैसा कि मैंने बताया कि माँ क्या है, वह सर्जक है, सर्जना की है, किसकी, बेटे की, निर्मात्री है, और उसका निर्माण क्या है, उसका बेटा है। तो माँ बेटे को यहाँ पे, बच्चा छोटा है, उसका बोध मन है, वह जानता है कि माँ बेटा यानी माँ को भी लिखना है और बेटा को भी लिखना है। बेटा तो एक नन्हा सा बिंदु है, लेकिन माँ तो बहुत टेढ़ी है। अंगा ड पहले है माँ और बिंदु लग गया तो बन गया अंगा। एक बहुत बड़ी बात कवित्री ने कही है यहाँ कि एक सर्जक करने वाला व्यक्ति बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है, अपने अंदर बहुत सारे बदलावों को लाता है, अपने व्यक्तित्व को खत्म सा कर देता है वो सर्जना के लिए। ऐसे ही माँ का व्यक्तित्व होता है। माँ ने कितने ज्यादा संघर्ष किए होंगे उस बेटे के लिए, अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल डाला होगा उस सर्जना के लिए जो उसके बेटे के रूप में है। क्या उसको लिख पाना इतना आसान है? जीवन का कोई भी बड़ा काम क्या कर पाना इतना आसान है? नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये कविता हमें यही शिक्षा देती है। कवित्री ने यहाँ माँ बेटे के माध्यम से सर्जक और सर्जना के अटूट बंधन की तरफ इशारा किया है। और बेटा अंगा वर्ण को लगातार कोशिश के बावजूद भी नहीं लिख पाता, जिससे वह व्यथित हो जाता है। अंगा वर्ण से पहले के सभी वर्णों को लिख लेने के बाद वह यह विफलता उसे पहली बार मिलती है। मैंने क्या बताया कि जब हम मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो छोटी मोटी हम प्रत्येक सीढ़ी पर, जब हम एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं मंजिल की ओर, तो हमारे अंदर की प्रत्येक बुराइयां आती हैं। फिर भी हम उन बुराइयों को हम पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उस मंजिल की वास्तविकता हमारे सामने आती है कि यह कितनी कठोर है, कितनी कठिन है, कितनी नामुमकिन है, कितनी विफलता से भरी हुई है, कितना व्यथित करने वाली है ये। और जिस मंजिल को पाने के लिए जितनी ही ज्यादा व्यथा होती है, जितना ही ज्यादा कष्ट होता है, जितनी ही ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, वह यकीन मानो बच्चों, वह मंजिल का कोई जवाब नहीं होता। वह मंजिल लाजवाब होती है। अंगा वर्ण से पहले के सभी वर्णों को लिख लेने के बाद यह विफलता उसे पहली बार मिलती है, जिसके कारण उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यही आंसू सर्जना की कहानी कहते हैं कि सर्जना के क्षण व्यथा के बादलों में छिपे रहते हैं। कभी भी विफलता जीवन में मिले तो उससे घबरा नहीं जाना, उससे लड़ना और उस पे विजय प्राप्त करना। रोना है रो लो, हंसना है हंस लो, लेकिन कदम पीछे कभी मत खींचो। ये कविता हमें जीवन जीने की शिक्षा देती है। ये कविता जीवन जीने की कला है।
यह कविता वेदना, परेशानी, संघर्ष, विफलता, कठोरता, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य के घिरे होने की कविता है, जिससे वह निजात पाता है, जिससे वह संघर्ष करता है और जिसमें वह विजय प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।